हैं 10 स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए नरेशन का कुछ स्ट्रेंज और यूनिक एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। आपने नरेशन बखूबी पढ़ा होगा, लेकिन देखिए क्या ऐसा वाक्य आपको नरेशन में मिला, और नहीं मिला तो फिर पढ़ लीजिए ना। सबसे पहले आपको जानना होगा नरेशन संज्ञा है जिसका अर्थ होता है कथन। तो नरेशन जो है वह नैरेट नामक वर्ब से बना है जिसका अर्थ होता है कहना। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपने देखा होगा कि प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कर देते हैं, और इनडायरेक्ट में कुछ लगा करके अपने तरफ से बनाते हैं, डैट आदि का प्रयोग करके, और टेंस भी चेंज कर देते हैं। आपने ये पढ़ा, आपने यह भी पढ़ा होगा, ये स्टेटमेंट में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक नरेशन के दो खंड होते हैं। जो इन्वर्टेड कोमा के ठीक बाहर है उसको रिपोर्टिंग मानते होंगे, और जो इन्वर्टेड कोमा के ठीक अंदर होता है उसको रिपोर्टेड मानते हैं। फिर आप यह भी जानते हैं कि एक नरेशन में 5 तरह के वाक्य मिलते हैं, और आप भली भांति इन पांचों जो कॉमन सेंटेंस है नरेशन का, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं इजीली। लेकिन मैं यहां बात करूंगा कुछ स्पेशल और कुछ अलग उदाहरण को लेकर के, कि यदि आप इस तरह के नरेशन को देखें तो बड़ी आसानी से बना ले और मिस्टेक न करें। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, He said to me Happy New Year। ऐसा भी हो सकता है गुड मॉर्निंग, ऐसा भी हो सकता है गुड इवनिंग। तो अगर इस तरह का नरेशन है तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले आपको इस वाक्य का भाव पकड़ना होगा कि यह जो सेंटेंस है यह ग्रीटिंग्स के अंतर्गत आया, अभिवादन सूचक। तो इनको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग का जो वर्ब है इसके जगह पर हम लोग विश का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं बना करके। आप बनाइए, ही विश्ड मी। अब यहाँ पर नरेशन का जो कॉमन रूल है या स्ट्रक्चर उसका कोई फॉलो नहीं करना है कि इन्वर्टेड कोमा कैसे हटेगा, नंबर पर्सन की बात नहीं आएगी, टेंस की बात नहीं आएगी। डायरेक्ट बनाइए, ही विश्ड मी। अब जो ये शब्द हैं इनको यथावत रखना है, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह से। अगर गुड मॉर्निंग भी होगा तो इसी तरह से रख देना है, गुड इवनिंग भी होगा तो इसी तरह से रख देना है। अगर अभिवादन सूचक शब्द होगा तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर नरेशन में कुछ और भी शब्द का प्रयोग हो, जैसे ही सैड टू मी टाटा, या बाय शब्द का जिक्र हो, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिपोर्टिंग साइड के वर्ब के जगह पर आपको बाइड का प्रयोग करना है। तो यह पास्ट में है तो आपको पास्ट ही इस बाइड का रखना है, तो हो जाएगा ही बेड मी टाटा। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me full।
अगर इस तरह का वाक्य हो, ही सेड टू मी फुल, तो इसमें स्लैंग एक्सप्रेशन का प्रयोग है। यानी अपशब्द। तो उस अपशब्द यानी गाली शब्द के लिए हमें यहां पर करना होगा कॉल का प्रयोग। तो यह V2 है तो इसको भी V2 करना होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको ऐसे बनाना है, he called me a fool। यानी जब किसी नरेशन में स्लैंग एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स का प्रयोग हो तो आप उसके लिए कॉल शब्द का जिक्र करेंगे या प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He said to me thank you। He said to me thank you। तो अब हमें इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो रिपोर्टिंग साइड का वर्ब है इसी को हम रिपोर्टेड का जो वर्ब है इसी को रिपोर्टिंग में रिप्लेस करेंगे। तो होगा he thanked me। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो गया he thanked me, खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। he said to me congratulations। कुछ नहीं करना है, इसी शब्द को रिपोर्टिंग में रिप्लेस कराना है। तो होगा she congratulated me। तो आप इस तरह के तमाम जो नरेशन का अलग और स्ट्रेंज सेंटेंस है आपने सीखा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।